हिस्सा है वो कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे अमीर सूबा बनेगा। डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी की हलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क भर से 1950 से ज्यादा सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल BLA की क़यादत हिंदुस्तान में है। हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद नहीं मिली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। OIC का जनूबी एशिया में बिगड़ती सलामती की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंडस वाटर ट्रीटी समेत मुआहिदों के तक़द्दुस को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की OIC के सफ़ीरों को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम वाक़े को बगैर किसी सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सिंध तास मुआहदे को यकतरफा मुअत्तली पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कश्मीरियों की मुस्तकिल हिमायत पर OIC रुकन ममालिक का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो का जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब से मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय फैसले पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सदर ट्रंप अब तक 10 बार कह चुके भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना एटमी जंग रुकवाई है और इसके लिए उन्होंने तिजारत को हथियार बनाया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दयामर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की दयामर भाषा डैम समेत बड़े आबी मनसूबों की फौरी तकमील की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। डैम की तामीर में हाल रुकावटों को फौरी हल करने के मनसूबा जल्द मुकम्मल किए जाए। एयरपोर्ट्स और पाक फ़िज़ाइया की एयर बेसिस को महफूज बनाने के लिए अहम फैसला। पंजाब में हवाई अड्डों और एयर बेसिस के अतराफ 15 किलोमीटर तक दफ़ा 144 नाफिज। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन, लेजर लाइट के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर में पाबंदियों का इतलाक 5 से 20 जून तक होगा। तर्जमान महकमे दाखिला पंजाब का कहना है, फैसला इंसानी जानों और इमलाक को महफूज बनाने के लिए किया गया। बाजोड़ और भन्नू में दहशतगर्दों के 2 मुख्तलिफ थानों पर हमले। पुलिस ने बर वक्त और बहादुरी से हमला नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द पसपा हो गए। जरा के मुताबिक हमले में SHO फजली रहमान समेत 4 एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों में शाकिर, तुरसम और मोहम्मद हसन शामिल हैं, जिन्होंने फौरी तौर पर हेडक्वार्टर्स कार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और शिद्दत पसंदों के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बनू में थाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जवामर्दी से फितनल खारिज का हमला नाकाम बनाया। पुलिस की जुर्रतमंदी और हिकमत अमली लायक़ तहसीन है। पुलिस ने माजी में भी दहशतगर्दों को दलेरी से शिकस्त दी। पुलिस ने फितनल खारिज को मुंह तोड़ जवाब देकर इनके मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों पर फख्र है। पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया। दुनिया ने देखा, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क उभर कर सामने आया। पंजाब में हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए कि कश्मीर पर मंजूर शुदा करारदादों पर अमल दरामद चाहिए। पूरी दुनिया की नजरें मसला कश्मीर पर लगी हुई हैं।
कराची मलेर जेल से 216 कैदी दीवारें तोड़कर फरार, 80 कैदियों को मुख्तलिफ इलाकों से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 9 मुश्तबा अफराद भी हिरासत में ले लिए गए। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीन कर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक कैदी हलाक, 5 जख्मी, 3 एफसी एहलकार जख्मी। कैदियों की मुकम्मल गिनती का अमल ताहाल जारी। सिक्योरिटी इदारे जेल के अंदर और इतराफ में ऑपरेशन में मसरूफ। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का सुबह सवेरे मलीर जेल का हंगामी दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, जेल हुकाम से तफसीली ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मलीर जेल में कैद ज्यादातर कैदी मनशियात मुकदमात में मुलव्वस होते हैं। कई अफराद नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं। आईजी सिंध की पुलिस और रेंजर्स की बर वक्त और मुअस्सर कार्रवाई की तारीफ। कहा, मुतअद्दिद कैदियों को दोबारा हिरासत में लिया जा चुका है। मेरा बच्चा है, इसने गलती किया है, हम लोग खुद लेके आए ना, बेटा हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, इसको कुछ नहीं करना, इसका गलती है, मेरा बेटा है, बेटा ये मेरा बेटा है, इसने कोई गलती नहीं किया है, हादसे में भाग की मां ने कानून की पासदारी की मिसाल कायम कर दी। फरार होने वाले कैदी को मां ने वापस जेल भिजवा दिया। नौजवान गुलाम हुसैन घर पहुंचा तो बताया कि जेल से फरार होकर आया है। मां ने कानून की पासदारी पर यकीन रखते हुए अपने लखते जिगर को जेल पहुंचा दिया। मां ने पुलिस के हवाले किया। अपने बेटे की गलतियों की माफी भी मांगती रही। हुकूमत ने वफाकी बजट के अहदाफ फाइनल कर लिए। कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपए किए जाने का इम्कान। बैंक डिपॉजिट्स और बचत स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ने का इम्कान। विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की भी तजवीज़। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने, कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट के लिए सिफारिशात और तजावीज़ सामने आ गई। मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। बिजली मंसूबों के लिए 104, पानी के लिए 140 अरब रुपए मुख्तस। वजारतों के आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों के लिए 662 अरब रुपए मिलेंगे। पावर डिवीजन को आइंदा माली साल 104 अरब रुपए दिए जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 100 अरब रुपए की कमी। रवां साल 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 250 अरब रुपए बलोचिस्तान को दिए जाएंगे। दियामिर भाषा डैम की जल्द अज जल्द तामीर तरजीहात में शामिल। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी के सालाना इजलास से खिताब। कहा, कोयटा कराची शाहराह N25 तरजीही बुनियादों पर बनाई जाएगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे भी तरजीहात में शामिल। सेहतमंद तर्ज जिंदगी के लिए साइकिल के इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। साइकिल के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, शहरियों में साइकिलिंग के कल्चर की अहमियत को बेदार करने की जरूरत है। साइकिल इंसानी और तहफ़्फ़ुज़, माहौलियात दोस्त और बेहतरीन सवारी है। यूरोप में आज भी साइकिल को बतौर सवारी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ क्यों नहीं साइकिल को अपनाकर सेहत और कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। डिफेंस वाकई का मरकजी मुल्ज़िम सलमान फारूकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिटी कोर्ट में नौजवान पर तशद्दुद के केस की समाअत हुई। पुलिस ने सलमान फारूकी समेत दीगर मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नौजवान को तशद्दुद को निशाना बनाने के वाक़े में मुलविस मरकजी मुल्ज़िम समेत गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 4 हो गई।
डिफेंस वाक़े में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला एक और शख्स गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार अफराद की तादाद 4 हो गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम भी नौजवान पर तशद्दुद करते नजर आया। पुलिस ने मुल्जिम को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। शहरी पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां पख्तूनाबाद, मंगोपीर, कालाबोट, क्रिश्चियन कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी में की गई। मुल्जिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन, नकदी बरामद। गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों के दौरान एक खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद मालियत की 232 किलोग्राम मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात शुरू कर दी गई। मराकश में ईद उल अज़हा की आमद के साथ बादशाह ने अवाम से मवेशी कुर्बान ना करने की दोबारा अपील कर दी। सरकारी मीडिया के जरिए खुसूसी पैगाम में कहा, मुल्क में जारी मौशी और मौसमियाती बहरान के बायस मवेशियों की तादाद में शदीद कमी वाक़ई हुई है। कुर्बानी का अमल सुन्नत मौक़दा है। मसाइल के बायस दीन अवाम को रियायत देता है। शाह मोहम्मद शशम ने अवाम की जानिब से 2 भेड़ें कुर्बान करने का भी ऐलान किया। गजा पर इस्राएली फोर्सेस की बर्बरियत न थम सकी। टैंकों और बंदूकों से बारूद की बारिश। इस्राएली हमलों में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 503 जख्मी हो गए। गजा के शेख रिजवान मार्केट रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह कर दी गई। शुमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी क्रेनों और बुलडोजर से मुकम्मल तबाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स को तलब कर लिया। वाइट बॉल के टॉप परफॉर्मर्स 3, 4 और 5 जून को लाहौर तलब। तमाम खिलाड़ी 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तसर कैंप में शिरकत करेंगे। ग्रुप्स में खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। पीसीबी खिलाड़ियों को आइंदा के लाहे अमल से आगाह करेगा। सीनियर खिलाड़ी तीनों ग्रुप्स के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास को पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मोहम्मद अब्बास 13वां बरस पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में डेब्यू किया। जेक फॉलेक्स और अदी अशोक को पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। केन विलियमसन, डेविड कॉनवे, फिन एलन, टिम सेफर्ड और लोकी फर्गूसन को कॉन्ट्रैक्ट्स देने के हवाले से बातचीत जारी है। और महकमे मौसमियात की आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान। मगरबी हवाएं आज मुल्क में दाखिल होंगी। 5 जून तक मरी, गिलगित कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में गरज चमक के साथ बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्किल है।